रिश्ते में तो हम तुम्हारे बिल्डर लगते हैं। नाम है श्री लोटस डेवलपर। ठीक है बाबूजी, मैं भी अपना थोड़ा सा दिहाड़ी इसमें डाल देता हूँ। No, 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 no. जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं श्री लोटस डेवलपर आईपीओ के बारे में, जिसके इन्वेस्टर हैं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन भी। तो हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, आईपीओ की सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन कैसी है। उसके बाद कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी चेक करेंगे और करेंटली ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है कंपनी का, वो भी देखेंगे। और पूरी एनालिसिस के बाद मैं दूंगा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन। तो अगर आप मेक मनी विद मनी चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2015 में और ये लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी या रीडेवलपमेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हैं। आप इनके अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स के बारे में बस इतना सा समझ लीजिए कि इनके अल्ट्रा लग्जरी पेंट हाउस का रेंट ही है सालाना 7 करोड़ रुपए। जी हाँ, 50 लाख से भी ज़्यादा मंथली रेंट। तो इस तरह की प्रॉपर्टी ये बनाते हैं और ये खुद कहते हैं कि हम रियल एस्टेट डेवलपर नहीं, हम प्रोडक्ट डेवलपर हैं। इनके ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, 5 ऑनगोइंग हैं और 11 अपकमिंग हैं। तो कंपनी ग्रोथ काफ़ी होने वाली है फ्यूचर में। तो ये तो गई कंपनी के बारे में बात। चलिए अब बात करते हैं आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ खुल रहा है 30 जुलाई से और आप 1 अगस्त के शाम के 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का साइज है 792 करोड़ और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ प्राइस की। तो इसका कट ऑफ प्राइस है 150 रुपये, यानी कि आपको अगर एक लॉट लेना है वो भी कट ऑफ प्राइस पे, तो आपको 15,000 रुपये फिक्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर हम रिटेल शेयर ऑफर की बात करें तो इन्होंने 35% कोटा रिटेलर्स के लिए रखा हुआ है, यानी 270 करोड़ का जो ऑप्शन है, जो ऑफर है, वो रिटेलर्स के लिए है। अगर हम शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो इसमें कोई शेयर होल्डर कोटा तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी कोई पेरेंट कंपनी तो है नहीं। और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली आपको 2,10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर एंकर पोर्शन साइज़ की बात करें तो इसमें कोई एंकर पोर्शन साइज़ नहीं है, लेकिन आप अगर इस शेयर में अप्लाई करेंगे तो 4 अगस्त तक आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं, और 6 अगस्त को होगी टेंटेटिवली इस शेयर की मार्केट में लिस्टिंग। तो ये तो हो गई आईपीओ के बारे में बात। लेकिन अब चलिए देखते हैं फंडामेंटल और वैल्यूएशन कैसे हैं, क्योंकि उसके बिना तो हम इन्वेस्ट करेंगे नहीं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से। तो अगर हम 2023 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 23 में था 169 करोड़, जो बहुत ही बढ़िया। 2024 में हो गया 466 करोड़ और 2025 में हो गया 569 करोड़। तो जैसा कि मैंने कहा, कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो आप उसके नंबर्स भी देख सकते हैं। प्रॉफिट देखिए, जहां 2023 में महज 16 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 2024 में 119 करोड़ का हो गया और 2025 में 227 करोड़। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू तो बढ़िया है, कंपनी का एबिटा भी बढ़ रहा है, कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रियल एस्टेट बिजनेस जो इतना कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, उसमें भी इनके पास रिजर्व्स और सरप्लस अच्छे खासे हैं। आप देखिए, जहाँ 2023 में केवल 28 करोड़ के रिजर्व्स एंड सरप्लस थे, आज के टाइम पे उनके पास 888 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। टोटल बोरिंग भी इन्होंने देखिए, आप अगर 2023 से 25 में कंपेयर करेंगे तो कम हो गई है। तो कंपनी का फंडामेंटल तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन क्या वैल्यूएशन अच्छी है? चलिए देखते हैं। तो अगर पी रेशियो की बात करें तो 32 है, और इनके अगर पीएस से कंपेयर करें, जैसे आर्केड डेवलपर या कीस्टोन रियल्टर्स, तो उनका है 22 और 48। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसका अर्निंग पर शेयर है 4.66, जबकि इसका पीयर्स का है 9.25 और 13.85। तो देखिए वैल्यूएशन तो ज़्यादा लग रही है। खैर आगे देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 227 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 24.39, ये सिर्फ 1 साल नहीं 2 साल में। तो अगर आप देखें 2023 से 24 में कितना बढ़िया रिटर्न था, और 2024 से 25 में भी आप देखिए 24% से ऊपर रिटर्न है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बहुत बढ़िया है, ग्रोथ स्टोरी कंपनी बहुत बढ़िया है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7 है, जो ज़्यादा है। तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, बट वैल्यूएशन ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपके प्रॉफिट बनेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिना स्ट्रेंथ और वीकनेस जाने कंपनी में इन्वेस्ट मत करिए। तो चलिए देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो जैसा कि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ये अल्ट्रा लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट पे ही फोकस कर रहे हैं। तो इनके जो क्लाइंट्स हैं वो केवल और केवल जैसे अमिताभ बच्चन हो गए या शाहरुख खान हो गए, इसी टाइप के लोग हैं। और इनका पूरा का पूरा जो बिजनेस है केवल
मुंबई या वेस्टर्न सबर्ब्स में ही है। तो ये तो इनका फोकस हो गया, इनका फोकस क्लियर है कि ये नॉर्मल सेगमेंट में रियल एस्टेट प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है, ये प्रोडक्ट ही बोलते हैं, राइट। अब दूसरी बात करें रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हम देख ही चुके हैं कि कितना तेजी से इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो हुआ है। तीसरा जो इनका प्रॉफिट है, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो में 2-3 बार बोल चुका हूँ कि इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है एंड इंस्टीट्यूशनल बैकिंग भी है। देखिए, जब कोई एक सेलिब्रिटी इन्वेस्ट करता है तो सिर्फ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, वो अपने साथ एक मार्केटिंग भी ला रहा है। देखिए, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की तो मैंने कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की मिमिक्री की। मैं क्षमा मांगना चाहूँगा, बहुत गंदी की है मैंने, बट कहीं ना कहीं आप देखिए एक मार्केटिंग हुक होता है और कंपनी के लिए बहुत बड़ा मार्केटिंग हुक है कि ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और कहीं ना कहीं इनके पास मैरिक्यू जैसे आशीष कचोलिया जी भी इन्वेस्टर हैं। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बैकिंग है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी का फोकस क्लियर है और कंपनी के पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बढ़िया है। तो अब वीकनेस की बात कर लेते हैं। देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क और जियोग्राफिकल रिस्क तो रहेगा, क्योंकि इनका जो अभी कंसंट्रेशन है वो केवल मुंबई साइड में ही है। मैं महाराष्ट्र में भी नहीं बोलूँगा, केवल फोकस मुंबई पे ही है। तो उस अगर आप देखें, अगर एरिया के हिसाब से देखें तो अभी बहुत छोटे डेवलपर लगेंगे। दूसरा, हाई वैल्यूएशन तो दे रहे हैं, देखिए सिंपल सी बात। देखिए, तीसरा है डिपेंडेंसी ऑन प्रमोटर्स एंड एग्जीक्यूशन रिस्क। देखिए, अभी इनके 5 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग हैं और 11 अपकमिंग हैं, तो एग्जीक्यूशन रिस्क तो इसमें हमेशा रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं, अब बात इन्होंने की लग्जरी या अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की, और हम बात कर रहे हैं मुंबई की। मुंबई में जितना ऊपर आप अपार्टमेंट लेंगे उतना अच्छा सी व्यू होगा, और वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बिजनेस टाइक्यून्स भी हैं, वो इसके लिए पैसा देने के लिए रेडी भी हो जाएंगे। बट थिंक अबाउट इट, जब ये ग्रो करना चाहेंगे लाइक दिल्ली जैसी सिटी में, क्योंकि देखिए जो मिडिल क्लास लोग हैं, या मैं कहूँ कि थोड़ा रिच हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा अल्ट्रा रिच हैं, लेकिन जो रिच लोग हैं वो तो अपार्टमेंट तक अफोर्ड करते हैं। बट जो बहुत अमीर इंसान होते हैं, जो इनका क्लाइंट है, वो जनरली दिल्ली में तो कोठी प्रेफर करते हैं, बंगला चाहिए उनको, अपार्टमेंट नहीं। तो क्या है, मुंबई से बाहर अपना यही सेगमेंट पे गेम प्ले कर पाएंगे? एक बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है, जो इनकी ग्रोथ पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि अभी तो हाल फिलहाल ग्रोथ अच्छी है, जब मुंबई कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, वो क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। तो ये तो हो गई स्ट्रेंथ और वीकनेस। चलिए अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्राइस की। तो देखिए, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग अच्छी है, मार्केटिंग अच्छी है, और ग्रे मार्केट प्राइस भी अच्छा है। आज की डेट के हिसाब से 32 रुपये प्रीमियम शो कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 21% लिस्टिंग गेन। देखिए, कभी भी आपको जीएमपी के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी अप डाउन हो सकती है। चलिए अब मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे देता हूँ। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो आपके केवल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पहले, और अगर नहीं है तो मैंने जो एनालिसिस बताई है उसके बाद खुद सोचें और समझें और दिमाग लगाएं कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। लेकिन चलिए, मैंने जो एनालिसिस की है उसके बेसिस पे मेरा क्या ओपिनियन बनता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ। तो जैसा कि हमने बोला कि श्री लोटस डेवलपर का एक्सपोजर मुंबई में है, वो भी लग्जरी रियल एस्टेट सेगमेंट में, और इनके पास सॉलिड प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन ऑलरेडी है। जैसे हमने बोला 11 अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, और इनका एसेट लाइट मॉडल है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। वैल्यूएशन तो ज़्यादा है ही, और साइक्लिक रिस्क तो हमेशा ही रहेगा रियल एस्टेट के बिजनेस में। लिस्टिंग गेन देखिए दिख रहे हैं, तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से तो यही है कि जब वैल्यूएशन सही हो तभी इन्वेस्ट करो, या फिर आपको लगता है कि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का जो रियल एस्टेट का पार्ट है वो ग्रो होने वाला है या आने वाला डिकेड उसका है, तभी इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। नहीं तो मेरा सजेशन तो यही है, लिस्टिंग गेन करके इससे निकले, और अगर वैल्यूएशन अच्छी मिले तो फिर शायद आप एंट्री के बारे में सोचें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो जल्दी से शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और लाइक भी करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।